हेलो दोस्तों, मैं मणि प्रकाश। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का तीसरा लेक्चर, जो है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों, अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का, तो यहाँ आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ चले जाइए। आप वहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है दोस्तों? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उलट जाना। मतलब अगर हम सीधा हैं और हम उलट जाएंगे तो कहते हैं हम रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शन में जैसे 2/3 दिया हुआ है, अब बोलेंगे इसका रेसिप्रोकल बताइए। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उलट जाना। मतलब सर ऊपर है तो नीचे चले जाएगा, और पैर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे सर कौन है? 2 है न्यूमरेटर, और ये पैर कौन है? 3 है। तो पैर ऊपर कर देंगे और सर नीचे कर देंगे, मतलब 3/2। यही हो गया आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को डिनोट किया जाता है कैसे? 2/3 यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पूरे के पावर -1 से। अब -1 यहाँ पे रखिए। अगर सिर्फ 1 रहे, माइनस नहीं रहे, सिर्फ 1 रहे, मतलब इसका पावर 1 है, सबका पावर 1 है, मतलब एक ही बार। और अगर -1 है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, मतलब कि इसका मतलब हो गया 3/2। अगर फ्रैक्शन में ना रहे, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर रहे, तो क्या कहेंगे? इसका रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा? ये तो उलट जाएगा, सर नीचे पैर ऊपर। तो आप बताइए, आपको पता होगा कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 तो है ही, 1 तो है ही। तो अब पैर ऊपर है, सर नीचे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक, 1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों, यही हो गया रेसिप्रोकल। अगर एक और सेंटेंस है कि रेसिप्रोकल मतलब होता है अपने ही फ्रैक्शन का गुना करके 1 आ जाना। मतलब कि जैसे कि 2/3 है और इसी को हम रेसिप्रोकल से गुना कर देंगे इसके 3/2 से, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इसका मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि 1/1, यानी कि ओनली 1। मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड द रिजल्ट इज ओनली 1। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। जैसे कि रेसिप्रोकल को मान लीजिए a/b कोई फ्रैक्शन है, अगर इसका रेसिप्रोकल कह दे, इसका रेसिप्रोकल अगर कह दे तो क्या कहेंगे? इसका रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा। मतलब सर ऊपर है तो सर नीचे चला जाएगा, पैर नीचे है तो पैर ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल में ठीक उल्टा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए डिवीज़न में दोस्तों, जैसे कि आपने कभी ट्रेन पे सफ़र किया हो, ट्रेन पे सफ़र किया होगा, आए दिन ट्रेन के घटनाओं को भी सुना होगा। तो ट्रेन की घटनाएं क्या होती हैं कि जैसे इंजन चल रहा है आगे आगे, इंजन चल रहा है आगे आगे, और उसके पीछे के पीछे वाला डब्बा अगर उलट गया, अगर वो स्लिप करके उलट गया, तो आप देखते होंगे कि इंजन खड़ा का खड़ा रहता है सीधा, और पीछे का जो डब्बा उलटता है उसके पीछे का सारा डब्बा उलटता चला जाता है। ठीक है, होता है ऐसा, आप भी पढ़े होंगे। तो देखिए, यहाँ भी वही है, डिवीज़न सिर्फ डब्बा उल्टाने वाला काम है और कुछ नहीं। रेसिप्रोकल तो आप समझ गए। आगे देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है दोस्तों, इतना। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? इधर से हमेशा। तो जहाँ से शुरुआत होता है उसको इंजन कह देंगे हम। अब ये हो गया इंजन आपका, यानी कि 4/9। अब ये जो डिवाइड है, ये एक ऐसा कड़ी है जिससे इंजन और डब्बा दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इंजन और डब्बा जुड़ा हुआ है, तो ये कड़ी डिवाइड में क्या होता है? ये डिवाइड पलट के मल्टीप्लाई बन जाता है। डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन में डिवाइड क्या होगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये क्या कैसे बन गया? ये पलट जाता है, पलट के बन गया। अब ये पलट गया, पीछे वाला डब्बा पलट रहा है, तो ये अपने पीछे वाले डब्बा को भी पलट देगा। यानी कि जब ये मल्टीप्लाई बनेगा तो ये वाला भी पलट जाएगा। यानी कि पलटेगा कैसे? रेसिप्रोकल बताए थे अभी,
पलट जाने का मतलब कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, पलट गया। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, नहीं पढ़ा है तो यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा, आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। मल्टीप्लाई में क्या करते थे, ऊपर नीचे कट, अगर कटे तो काट देते थे और नहीं तो फिर सामने सामने गुना कर देते थे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सामने सामने गुना और ऊपर नीचे कटेगा। तो क्या होगा, 6 को 3 से अगर काटे तो 2 बार में, 9 को 3 से काटे तो 3 बार में। अब कटेगा क्या, कोई, अब कोई नहीं कटेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कोई नहीं कटेगा। अब क्या होगा, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। अब बताइए तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसलिए नहीं होगा। तो आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया। कोई मान लीजिए कोई मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दिया, 5 upon 3:5 डिवाइडेड बाई 2 upon 1/3। ठीक, तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे, 5 5 या 25 + 3 28/5। ठीक, अब डिवाइड अभी है, अभी इसको काम कर रहे हैं तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको आराम से रहने देते हैं जैसे। ठीक है, अब 2.1/10 यानी कि 10 2 या 20, 20 + 1 21 upon 10। ठीक है, अब ये तो चेंज हो गया। अब देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में पूरा आ गया। अब कुछ नहीं करना है, तो अब क्या करेंगे, इंजन को पलट देंगे। 28/5, अब ये डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। अब जब ये चेंज हुआ तो फिर ये भी पलट जाएगा, ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 10/21। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो सामने सामने गुना कर देंगे। तो 5 को 2 बार में काटेगा 10, फिर 7 से अगर टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार में, 7 से पढ़ते हैं तो 4 बार में। अब नहीं कटेगा तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है तो, और ये न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इसको पढ़ते हैं, इसका टेबल इसके करीब जाना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 तो आगे चला गया, यानी कि 3 2 जा 6। तो 2 को 2 लिखेंगे ऐसे, जितना बार पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। 3 2 जा 6, 2 जा 6, अगर 6 को 8 से माइनस कर दें, 8 में 6 घटा दें, 6 बार आया ना, तो 6 से कितना कदम चलेंगे कि 8 आएगा, तो 2 कदम। तो कितना बचा, 2 बच गया, रिमाइंडर वो बच गया। 8 से 6 में माइनस किया तो रिमाइंडर बच गया कितना, 2, और नीचे कितना है, डिनोमिनेटर जितना है उतना डिनोमिनेटर आ जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। जैसे दिया हुआ है 36/6:2/2 ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, डिवीज़न करना है, तो इस पे नहीं जाना है। अब कुछ लोग को लगता होगा कि बाई रहे, एंड रहे और रहे, तो या तो मल्टीप्लाई करना है या तो प्लस करना है या कुछ करना है, तो ऐसे नहीं, जो दिया रहेगा उसी को करना है, चाहे बाई रहे, एंड रहे और रहे, कुछ भी रहे, उसी को करना है। जिस ऑपरेशन को आप कर रहे हैं उसी ऑपरेशन को करना है। ऐसा नहीं कि डिवीज़न में प्लस कर दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। 36 बाई मतलब क्या, डिवाइड। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल में तोड़ते हैं तो छोटिया 18 2 20 20/3। अब बताइए क्या होगा, ये तो इंजन था शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला जैसे खड़ा है वैसे ही खड़ा रहेगा। ये फ्रैक्शन में नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 तो है ही, लिखे ना लिखे बातें की है, छोड़ देते हैं। तो 36 डिवाइड किस में चेंज होता है, इनटू में। अब जब इनटू में ये बदल गया तो ये अपने बाद वाले को भी पलट देगा मतलब सर नीचे और पैर ऊपर। ठीक, यानी कि 3/20 हो गया। अब देखिए काटिए, 3 से कटेगा क्या, 20 नहीं कटेगा। 2 से कटता है क्या, 2 से 10 बार में 20 और 2 से 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में। अब देखिए तो अब कुछ होने वाला है क्या, अब नहीं कटेगा तो सामने सामने गुना कर देंगे। 9 × 3 9 × 27 और नीचे कितना बचा, 5 × 1 यानी कि
इसके नीचे 1 था ना, इसलिए 5 × 1, या फिर कुछ नहीं है तो जो है सो ले लीजिए 5। अब 5 27/5, अब देखिए नीचे डिनोमीटर 5 है, ऊपर में 27 है, तो क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो 5 को पढ़िए ना, 27 के करीब जाइए, कितना बार में, 5 बार में जाइएगा, 5 बार में चलेगा, कितना बचा 25 आया, 25 आ गया तो 25 इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस के कितना बचा 2 बचेगा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में दे दीजिए, 2 बचा, जितना बचा वो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर नीचे ही जाता है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। बस एक बार आप ध्यान से देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड 6:2/9 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 40। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस नंबर से उसमें हम गुना करेंगे कि 40 आ जाए। तो आप सबके कहने पे मत जाइए कि क्वेश्चन देख के बता देता है कि अरे इसको ये करो ना, तो ये करो कहाँ से कैसे करो, हमको तो समझ में नहीं आया, आप बस करके छोड़ देते हो कि हाँ यही करना है। जब एग्ज़ाम में आता है तो आप भूल जाते हो कि ये करना था कि वो करना था, अब जो मन में आता है सो करके आ जाते हो और नंबर पता चलता है कि 0 का 0 आ गया। अगर लक्ष्य सही साथ दिया तो जय माता दी, जय श्री राम या फिर कुछ भी करके अक्कड़ बक्कड़ करके आप लगा लेते हो तो आपको सही हो जाता है, वो किस्मत का लक का बात है। तो यहाँ पे अब लक नहीं आजमाना है, अब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए। क्या रखिए, देखिए व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको इतना आ जाएगा, मतलब कि 6.2/9 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 40 आना है, रिजल्ट कितना आना है, रिजल्ट आना है 40। तो मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई हमको पता नहीं है, पता नहीं क्या करना है, तो कुछ भी ले लेते हैं, ए से जेड तक कुछ भी अल्फ़ाबेट, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या है, जिसका वैल्यू हमको वेरी करता हो। वो इंग्लिश में होता है कि ए मतलब ए होता है, मैथ्स में नहीं। मैथ्स में होता है एक नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, वही नंबर पूरा रिपीट होके कंबाइन होके सारा कुछ नंबर बनता है, लेकिन ABCD का मैथ में कोई वैल्यू नहीं है। स्टेटमेंट में वैल्यू होता है, ऐसे न्यूमेरिकल बनाने में आपका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नंबर पे ही चलता है। तो देखिए मानते हैं कि वेरिएबल ले लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स ही ले लिए। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सबसे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 6 नमा 54, 6×9 = 56, 56/9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40। अब देखिए ये डिनोमिनेटर जो है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो कोई भी नंबर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहे तो ये क्या है, ये डिवाइड में है। इसका मतलब है ये वाला जो नीचे रहता है उसको डिवाइड करते हैं। देखिए ना, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 कह दें 5 आ जाएगा, या तो 10 आ गया, ठीक है, ये कट गया। या तो फिर 10/2 कहते हैं तो क्या कीजिएगा, आप काटिएगा, तो काट के कितना आया, 5 ही तो आया, यहाँ भी तो 5 आया। इसका मतलब जो भी नीचे नंबर रहे उसका मतलब होता है डिवाइड। और ये इक्वल टू है, इक्वल टू के जैसे ही ये इस तरफ जाएगा तो ये अपना नेचर ही चेंज कर देता है। मतलब इसका नेचर 2 ही है, दोनों एक साथ है, एक प्लस माइनस और एक मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। अगर ये यहाँ 9 है तो ये वेरिएबल के साथ, तो ये वेरिएबल आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर रूम में कोई भी बाघ आ जाएगा तो आप रूम में रहिएगा बाघ के साथ, नहीं रहिएगा, रूम के छोड़ के चले जाइएगा। तो यहाँ पे बाघ है, तो यहाँ जैसे ही आएगा ना ये छोड़ के भागना शुरू करेगा, फिर यहाँ हम इसके साथ नहीं रहेंगे, खा जाएगा। तो खा जाएगा तो ये सबसे पहले इधर जाएगा, तो ये डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। और ये वाला ऊपर वाला क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दोनों आपस में दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मतलब नीचे वाला क्रॉस करेगा तो ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला क्रॉस करेगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये अकेला बच जाएगा। तो ये अकेला अगर बच गया तो यहाँ पे क्या है, 40 है। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ही वहाँ रहेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ रख देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा 9 और ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा 56। अब देखिए तो कटता है क्या, कटता है तो काटिए, 2 से काटें, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर 2 से काटे 20 बार में, फिर 2 से काटे 14 बार में, फिर 2 से काटे 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 2 से कटेगा 7 बार में।
अब बताइए और कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो बचा क्या? यहाँ पे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45। इसको हम इरेज कर देते हैं। 9 5 जा 45 कितना बचा? x इक्वल्स टू 9 5 जा 45 और नीचे कितना बचा? 7 बचा 7। अब ये कितना आएगा? नीचे न्यूमरेटर कम है ऊपर ज़्यादा है तो क्या होगा? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो इसको पढ़िए कितना तक है? 7 5 35 6 7 42, यानी कि 6 बार में 42 सबसे करीब गया 6 टाइम्स। तो 6 बार में गया 42, बचा कितना यहाँ पे? 42 से घट के 3 बचा। तो एक लाइन खींचेंगे और ऊपर में जितना बचा वो ऊपर लिखाता है और जो नीचे रहता है वो नीचे आ जाता है। सिर्फ यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि इसको अगर उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिज़ल्ट आएगा कितना? 40। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहते हैं तो, फिर हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। देखिए कितना आया था यहाँ पे? 6 3/7 आया है, वहाँ पे 6 2/9 है। अब देखिए तो क्या बोलता है? मल्टीप्लाई करता है। रिजल्ट कितना आना चाहिए? 40, यानी कि 6.2/9 में अगर इतना गुना कर देंगे 6.3/7 तो कितना आना चाहिए हमको? 40 आना चाहिए। मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 6 9 54 प्लस 2 56, 56/9 गुना कितना है? 7 9 13 6 7 42 3 45, 45/7। ठीक, अब देखिए तो काटिए तो ऊपर नीचे कटता है। 9 5 45 5 बार में और 8 7 56 8। अब देखिए तो नीचे क्या बचा? नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में 8 और 5 8 5 40। आ गया ना आंसर? आ गया ना? तो ऐसे ही बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। हम समझ सकते हैं, हम जान रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों हर एक सवाल का जवाब आपको इसी तरह मिलेगा। अगर कोई भी और परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं कि हम और क्या बताएं आपको। कहीं भी कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस ऐसे सवाल को बनाना सीख सकें, ऐसे क्वेश्चन को आराम से बनाना सीख सकें। धन्यवाद।